अस्सलाम वालेकुम जी। मियां नवाज शरीफ साहब ने जी अंगड़ाई ली है। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। ऐलान तो बहुत अरसे से हो रहा था कि शेर आया शेर आया शेर आया, तो वो फिर एक दिन शेर आ गया था, ठीक है। इसी तरह ऐलान हो रहा है जी शेर आ रहा है शेर आ रहा है, तो शेर आ गया तो क्या होगा ये लोग सोच रहे हैं। और उन्होंने अपना एक पेस सेट किया है जी कि उनकी इलेक्शन कैंपेन किस रुख पे घूमेगी। मैंने अभी एक दोस्त के साथ गुफ्तगू हो रही थी, उनके साथ मैंने बात कही, तो मेरे दोस्त बहुत पढ़े लिखे हैं, अगरचे उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सहाफ़त से नहीं है, ठीक है, वो एक बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, तो लेकिन उनकी दिलचस्पी ज़रूर है, ठीक। तो उन्होंने ये फरमाया और मुझे उस वक्त उनका तजिया को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में मैंने कहा कि आप तक ये पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा देखिए, इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर या इकनॉमिक हवाले से तो कोई हमारे पास नहीं है, मतलब कि PMLN के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब है कि बड़ा तमाशा लगाना पड़ेगा। और बड़ा तमाशा क्या होगा? बड़ा तमाशा जो है कि नवाज शरीफ आके कोई बड़ी बड़ी बातें करे, बड़ी बड़ी तकारीर करे और जुडिशरी उसको हाथ पकड़ाए, ठीक है। मतलब जुडिशल साइड के ऊपर भी रोज़ाना आतिशबाजी हो रही हो, तो अवाम की तवज्जो जो है इन बिलों से हट जाएगी। ये अभी अभी उसने अदा किए हैं, बल्कि अभी भी अदा कर रही है। आज मौसम कुछ अच्छा हो गया, नरम हो गया है, अब AC के बगैर भी बैठ जाते हैं, अगरचे देखो पसीना फिर भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन AC के बगैर गुजारा चल जाता है। तो हो सकता है इस महीने बिलों में भी कोई थोड़ी बहुत कमी वाक़या हो जाए, वरना तो बिल दे दे के फावे हुए पे। अब नवाज शरीफ साहब ने जी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने अपना सारा वो मजलूमियत वाला बयानिया निकाल के टेबल पे रखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जी लोड शेडिंग मैंने ख़त्म कर दी थी, लेकिन गैर मुंतखब लोगों ने मुझे 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे को घर भेज दिया। और इसके अलावा उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद दोनों का नाम लेके उनको ललकारा, और साकब निसार का नाम लिया उन्होंने, खोसा का नाम लिया, एजाजुल एहसन और पनामा वाला बेंच, उन्होंने इनका नाम लिया। अब एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो इस वक्त सर्विंग जज हैं, और मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर भी शायद प्रेशर बढ़ाया जाना मकसूद हो, इसलिए उन्होंने बराह रास्त उनका नाम लिया है। बाकी तकरीबन लोग जो हैं वो रिटायर होके घर जा चुके हुए हैं। तो जनाब नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। 7 दिन के लिए उनकी साहबजादी पाकिस्तान से लंदन रवाना हो गई हैं और अपने वालिद साहब से वहाँ पे जाके उनके इस्तकबाल के हवाले से कोई मशवरे करेगी। हूर कीड़ा इस्तकबाल, ऐसे वेले उनका विज़िट जो है, ये अभी मैंने सोशल मीडिया पे भी आपसे बात करते करते पढ़ा है। तो बहरहाल ये है जी अब तक के लिए। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो कैंपेन लॉन्च की है अपनी, क्या ये अवाम में पजीराई हासिल कर पाएगी कि नहीं। ये मेरे दोस्त जिनका मैंने आपको बताया है, मैंने उनसे जब ये अर्ज़ किया तो उन्होंने कहा कि जब तक लोगों के बिल ज़्यादा हैं, जब तक उनके घर का ख़र्चा ज़्यादा है, और है इसमें कोई हर्ज नहीं है, महंगाई हो चुकी हुई है, और महंगाई के अंदर कमी के बावजूद भी इस महीने महंगाई की शरह अगर देखें तो वो कुछ 26% के करीब रही है, 28 से कम होकर 26 पे आई है। ये सारा कुछ जो है, और केयर टेकर गवर्नमेंट जितनी भी चवलें मारने जा रही है, उस सब का ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को समझते हैं। और आइंदा 2 माह के अंदर कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो कि नवाज शरीफ साहब फरमा सकें। मेरा नुक्ता नज़र इस पर क्या है वो मैं अर्ज़ करता हूँ आपको। तो इसलिए जो है वो उन्होंने जो है उन्हें कोई चमत्कार ऐसा चाहिए जिससे लोगों की तवज्जो यहाँ से हट जाए। और चूँकि हम मन हैसल कौम, एक तमाशबीन कौम वाक़या हुए हैं, हम मजमा देखने जाते हैं जिसमें से एक रिंग में से 3 लोग गुजर रहे होते हैं, और उनको देखते देखते हमारे अक्सर अवाम जो हैं वो अपनी जेब कटवा आते हैं, या उनके कंधे पे रखा हुआ साफा जो है वो चोरी हो जाता है। सामने वो देख रहे होते हैं, वो एक गोला जो होता है
अपना रिंग जो होता है, एक छल्ला जो होता है लोहे का, उसमें से इतने छल्ले जो 3 लोग लंघन के, इसमें तो एक नहीं गुजर सकता, लेकिन वो 3 लोग उसमें से गुजरते हैं और वो उसका तमाशा देख रहे होते हैं। पीछे उसका जो कंधे पे सोफ़ा या रुमाल रखा होता है वो कोई उतार के ले जाता है, वो जेब में से पर्स निकाल के ले जाता है। हम ऐसी मासूम और तमाशबीन कौम है। तो एक कौम का जब ये मिजाज होगा तो फिर वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये वाला जो नया चमत्कार या नया ड्रामा होगा या ये देखने की तरफ मसरूफ़ हो जाएंगे और मियाँ दे नारे वजणगे, मियाँ दे नारे वजणगे, ठीक है, वो फिर मियाँ दे नारे मारना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये उनका कहना है। मैंने उनसे कहा कि कितनी दफ़ा ये हुआ कि अवाम ने परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारी अवाम ने परफॉर्मेंस के ऊपर वोट दिया, अगरचे इनको मौका भी नहीं मिलता किसी की परफॉर्मेंस जज करने का, लेकिन कितनी दफ़ा हुआ है कि अवाम ने परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर वोट दिया। ये अवाम जज्बाती है और जज्बात की बुनियाद के ऊपर बह जाती है, और जिस तरह नंबर ऑफ़ जवान वोट्स जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके बाद तो नौजवानों को इमोशनल करना, ख़ास तौर पे इतने कम इल्म और लाइफ के इतने कम एक्सपोजर के हामिल जवान जिनका टोटल लाइफ का एक्सपोजर टिकटॉक या फेसबुक के ऊपर लगने वाली लायानी और वला यौड़ किस्म की छोटे छोटे क्लिप्स हों, उनकी पूरी ज़िंदगी का ये एक्सपोजर हो, उनको धोखा देना तो बहुत ही आसान होता है। तो उनको कोई भी हकीकी आज़ादी की डुगडगी बजा के अपने पीछे ले जा सकता है। तो इसलिए मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं करता। उनका कहना था कि ये जो अब उनका कहना था कि ये जो होगा, नवाज शरीफ साहब जब उठाएंगे, कैंपेन उठाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसके अंदर पाकिस्तान के दूसरे अदारे भी हिस्सा डालेंगे और मैं मतलब कि पेड़ के अंदर कूद पड़ेंगे और फिर तमाला बहनेंगी। और लोग जो हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इस बात को भूल जाएंगे कि घड़ी चोरी के इल्ज़ाम के अंदर एक साहब जो हैं वो अटक की जेल के अंदर मुकीम देसी घी में तला हुआ देसी मुर्ग खाते हुए पाए जा रहे हैं। ये उनका कहना था। मैं बहरहाल इससे एग्री नहीं करता। पीटीआई ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अब तो सुना नई इन्वेस्टमेंट भी आई है, जिसके नतीजे के अंदर सबसे पहले उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के ऊपर, और एट द एंड ऑफ द डे आईएसआई और जनरल आसम मुनीर साहब की ज़ात के ऊपर 2 बड़ी बड़ी स्टोरियां उन्होंने अमेरिका के मीडिया के अंदर छपवाई हैं और उन्हें हस्बे तौफीक जो है वो शेयर किया है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि जमाइमा गोल्डस्मिथ के जो मौजूदा बॉयफ्रेंड हैं, जो कि लंदन का मशहूर मारूफ मस्खरा है, यानी आप लंदन का अमानुल्लाह खान भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जमाइमा ने जो खातून उस मस्खरे के लिए जो बच्ची हायर की थी, उस बच्ची ने जाके शोर मचा दिया कि इसने मेरे साथ कोई मुनासिब सलूक नहीं किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मस्खरा जिस कंपनी में काम करता था और जिस कंपनी ने आगे उसके लिए बुकिंग पकड़नी होती थी कि ये मस्खरा आके आपको हंसाएगा, उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, मस्खरा बेरोज़गार हो गए। वैसे ये जमाइमा का टेस्ट कैसा है यार, इसका मिजाज कैसा है? ये हमेशा मस्खरों के भी ऊपर ही डुल जाती। फिक्रा से बर्दाश्त करना, यूथियों बर्दाश्त करना, ये हमेशा मस्खरों के ऊपर ही डुल जाती। खैर एनी हाउ, ये खबर भी आपको यूथिया नहीं बताते हुए पाए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक की डील के हवाले से बराह रास्त हमारे मुक़्तदर इदारों के ऊपर अटैक किया है पीटीआई ने, और उसके मतलब कि क्योंकि मीडिया आउटलेट्स वही हैं जिनको पीटीआई जो है वो फाइनेंस करती रहती है और अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती रहती है। ये फैक्टर जो है आप माइनस नहीं कर सकते। वो मीडिया को मैनिपुलेट करना जानती है, मीडिया को खेलना जानती है। कम अज़ कम कोई 3-4 हुसैन हक़ानी लेवल के लोग जो हैं वो उन्होंने मीडिया स्ट्रेटजी के लिए हायर कर रखे हुए हैं। कम अज़ कम इस प्लानिंग से तो यही लगता है, ठीक है। अंग्रेज़ी उनकी ज़रा कमज़ोर है, उर्दू उनको आती नहीं है, इसलिए मार पड़ती है, अदरवाइज़ तो वो ले दे जाए। एक जो इम्प्रेशन है वो उन्होंने कायम किया हुआ है। उन्होंने वो एक लड़का जो कि बेचारा बीमार था और उसका वालिद जो था वो अंदर था, और इस दौरान वो बच्चा जो था वो फितरी मौत से अल्लाह ताला के पास चला गया। उन्होंने जिस तरह उसको प्ले अप किया है
اور جس طرح ان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل سپورٹ ملی ہے امریکہ اور ترکی سے، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مستقبل میں کیسا کھیلیں گے۔ تو الیکشن کیمپین یوں سٹارٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کے اداروں کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین لانچ ہوئی ہے امریکہ اور اس کے میڈیا کے اندر۔ ادھر سے نواز شریف نے تقریر کی ہے اور ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا نریٹو دہرایا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو پاکستان میں آ کے یہاں کے لوگوں کو بیچنے کے لیے ان کے پاس کیا سودا ہے؟ ان کے پاس اپنی مظلومیت کا سودا ہے، ان کے پاس مجھے کیوں نکالوں کا سودا ہے، ان کے پاس ووٹ کو عزت دو کا سودا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ لوگ نواز شریف کی مظلومیت خریدتے ہیں، عمران خان کی مظلومیت خریدتے ہیں، یا بلاول بھٹو زرداری کی مظلومیت خریدتے ہیں، جنہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ہمارا PMLN سے مطالبہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ اب ہمارے عمومی رائے کے مطابق تو موجودہ حکومت جو کیئر ٹیکر ہے وہ PMLN کی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بالواسطہ طور پہ دراصل یہ بھی الزام لگا دیا کہ موجودہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ PMLN کے اشاروں کے اوپر پرفارمنس دیتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنے آنے سے پہلے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز باقاعدہ طور پہ آج کے دن کر دیا ہے، آج 19 ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔